चलिए बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 9 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। बेटा इसके अंदर बस 3 ही क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा पार्ट रहने वाला है। इस हीज़ेनबर्ग की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो आप जानते ही हो, पोजीशन का एरर, मोमेंटम का एरर हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा एच अपन में 4 पाई के। बेटा ये एच अपन में 4 पाई को सॉल्व कर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो हम बेटा इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल हो सकें। राइट बेटा, मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है, वो आपको पता ही है। और बेसिकली बेटा आपने याद रखना है, तो देख सकते हो बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं, आइए बच्चों ध्यान से देखना। बेटा क्या कह रहा है हमसे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अ माइक्रोस्कोप यूजिंग अ फोटोन इज़ एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। बेटा एक बेसिकली हमने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करा है इलेक्ट्रॉन को पता लगाने के लिए, जिससे कि उसने इलेक्ट्रॉन को विद इन इतने डिस्टेंस में लोकेट कर डाला। इलेक्ट्रॉन को जब उसने लोकेट कर दिया विद इन इतने डिस्टेंस के अंदर, तो 0.1 एंगस्ट्रम की डिस्टेंस के अंदर, बोल रहा है बेटा व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरिंग द वेलोसिटी। बेटा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या आएगी, हमसे मांगा जा रहा है। बेटा एक बात ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों, आप एक बात जानते हो फार्मूला क्या होता है। बेटा फार्मूला होता है डेल्टा एक्स। बेटा फार्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन में 4 पाई एम। प्यारे बच्चों आपको एक बात पता है, क्या पता है आपको? आपको एक जो छोटा सा बात पता है वो ये कि बेटा एच अपन में 4 पाई का वैल्यू हमने अभी अभी याद कर लिया, 0.527 इंटू 10⁻34 है। और बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बच्चे जानते हैं कि भाई देखो ये ना फोटोन है बेटा, ठीक है। और फोटोन अगर है तो बेटा फोटोन के अंदर बेसिकली आपके जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31। और बेटा वो वैल्यू आपकी जानते हो ग्रेटर देन या इक्वल टू, और पोजीशन का अगर हम एरर उसको भी हम नीचे भेज दें तो बेटा यहाँ पर डेल्टा वी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ से डेल्टा वी जो निकल कर आएगा वो आएगा बेटा कितना, 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, 0.527 10⁻34 9.1 इंटू 10⁻31, पोजीशन के प्लेस पर बेटा 0.1 और एंगस्ट्रम की वैल्यू 10⁻10। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सॉल्व होने के बाद पूरा कट के हमारा जो आएगा 10⁻31 से अगर हम 10⁻34 को काट दे तो 10⁻3 बचेगा। 10⁻30 3 से अगर हम 10 को काट दे तो 10⁻7 बचेगा। और बेटा अगर 10⁻7 और अगर हम देखें बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5791। और बेटा ये आप देख सकते हो आपके पास बस ये बचा है 0.1, राइट 0.1 अच्छा ये हो चुका है, ओके। बेटा हमारे पास जो कुल मिलाकर के निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 10⁻+7, राइट वेलोसिटी का एरर। अब आप देख सकते हो बेटा, देखो पोजीशन का एरर 0.1 एंगस्ट्रम था और वेलोसिटी का एरर जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा इतना ज़्यादा। आप समझ सकते हो काफ़ी बड़ा नंबर है ये, वेलोसिटी का एरर आएगा ही आएगा, वो कह रहा है ऐसा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट 5791 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरर है बेटा वेलोसिटी का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक गोल्फ की बॉल है। बेटा एक गोल्फ की बॉल है, राइट ये गोल्फ बॉल है हमारे पास। अब ये जो गोल्फ बॉल भाग रही है और ये गोल्फ बॉल भाग रही है, इस गोल्फ बॉल का अगर हम मास की बात करें तो बेटा इसका मास हमें दिया गया 40 ग्राम की बॉल है। और बेटा ये भाग रही है, काफ़ी तेज़ी से भाग रही है, ये भाग रही है 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। बोल रहा है बेटा इसके अंदर हमने जब इसकी स्पीड का हमने जो एक्यूरेसी देखी वो हमने 2% की एक्यूरेसी से हमने इसकी स्पीड निकाली है। बेटा आप समझ ही सकते हो बेटा 45 मीटर पर सेकंड की मात्र 2% एक्यूरेसी हमारे पास है। तो बेटा अगर हम 45% का 2% निकालेंगे, 45 मीटर पर सेकंड का अगर हम 2% निकालेंगे तो बेटा वो आएगा कहीं ना कहीं 90/100।
और ये हो जाएगा बेटा 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये हमारी एक्यूरेसी इन स्पीड आ चुकी है कितनी, वो आ चुकी है बेटा 0.9 मीटर पर सेकेंड की एक्यूरेसी आ चुकी है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। अब क्या देखोगे आप, अब आप देखोगे, ध्यान से सुनना। अब देखो हमारे पास मास आ चुका है, हमारे पास वेलोसिटी की एक्यूरेसी जो है वो आ चुका मतलब हमारा एरर इन वेलोसिटी आ चुका है। हमसे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स हमसे मांगा जा रहा है। बेटा फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला बड़ा आसान सा है बच्चों। फार्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन में 4 पाई। या तो आप ये कह सकते हो, या फिर बेटा एक्चुअली में हम दूसरी वाली फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बेटा आपकी फॉर्म, आप जानते हो क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। बेटा इन दोनों में से हम इस वाली फॉर्म को यूज़ करके चलेंगे। बच्चों देखो ये आपके साथ दिया गया 0.9, ये बेटा आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। मास आपको दिया गया 40 ग्राम, जिसको हम किलोग्राम में बदलने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। और बेटा एच अपन में 4 पाई का वैल्यू मैंने अभी भी आपको बताया 0.527 इंटू 10 की पावर -34। तो बेटा ये एच की वैल्यू मैंने आपको अभी भी बताई 527, तो 0.527 याद कर लेना। तो प्यारे बच्चों जब आप इस वैल्यू को यहाँ डालोगे तो आपके पास डेल्टा एस एक्स निकल कर आएगा। क्या आएगा बेटा, वो आएगा 0.527 इंटू 10 की पावर -34, राइट। और बेटा आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 1000, ऊपर ही आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 0.9, राइट। तो बेटा अब आप देखोगे कि जब आप तीनों गए हैं, ये तीनों गए आपने डिवाइड, तो बेटा ये तीनों हमारा डिवाइड होने पर बच्चा आएगा कहीं ना कहीं 0.0146 इंटू 10 की पावर -31। ये मतलब हम कह सकते हैं बेटा बहुत 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 बड़ा एरर है पोजीशन का, बहुत बड़ा, बहुत मतलब हम बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा एरर है, बहुत ज़्यादा छोटा है। बट बेटा ये एरर इलेक्ट्रॉन के गोल्फ बॉल के लिए एरर है। देखो ये एरर इतना छोटा क्यों आया है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, ये एरर इतना छोटा इसलिए आया है क्योंकि बेटा गोल्फ बॉल एक बहुत मैक्रो ऑब्जेक्ट है, और मैक्रो ऑब्जेक्ट को पकड़ पाना, उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी विदाउट एरर निकाल पाना काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू एक इलेक्ट्रॉन वगैरह के। अभी यही अगर इलेक्ट्रॉन का कोई होता तो आप जानते हैं एरर बड़ा होता। ये अभी वैल्यू बहुत छोटी आई है बेटा, आप समझ ही सकते हो क्यों छोटी आई है ये वैल्यू, क्योंकि बेटा वो एक मैक्रो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ये आपका आ जाएगा पोजीशन का एरर। बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है एक हमसे। ये क्या कह रहा है बेटा हमसे, कह रहा है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मेजर्ड। बेटा हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को निकाला, और बेटा उस इफ़ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मेजर्ड विद द एक्यूरेसी, बेटा उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हमने निकाला विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ, बेटा उसे हमने निकाला एक्यूरेसी के साथ, और वो भी एक्यूरेसी हमारी है ±0.002 नैनोमीटर की एक्यूरेसी के साथ निकाला। तो बेटा हमसे कह रहा है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। बेटा कह रहा है कितना मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी वो बताना है हमको। तो बच्चों देखो पहले तो ना, अब सबसे पहले हमारा काम होता है इक्वेशन को लिखना, फार्मूलाज जो होते हैं वो हमारे को जो पता है उनको लिखना, राइट। तो ये हमारे फार्मूलाज हैं। अगर हम देखें तो हमारे फार्मूलाज क्या आ गए हैं, फार्मूलाज हमारे आ गए हैं, ये आ गए हैं बेटा आपके सामने, ये फार्मूलाज हैं हमारे पास, राइट। अपने को ये वाला तो यूज़ ही नहीं करना है इस बार, तो अरे ये तो बड़ा ही आसान था, फिर तो ये 1 सेकंड में हो जाना था। देखो बच्चों, तो इस फार्मूले की हेल्प से अपने को करना है, राइट। अब देखो बेटा, तो अपने पास पोजीशन का एरर है, बिल्कुल है, ये रहा अपने पास पोजीशन का एरर। अपने को मोमेंटम का एरर निकालना है। बेटा अगर हम देखें, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मोमेंटम का जो एरर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच, राइट। एच की वैल्यू आप जानते ही हो बेटा, आपको पता है एच अपन में 4 पाई की वैल्यू हमारे को पता ही है 0.527 इंटू 10 की पावर -34। और बेटा अगर हम बस पोजीशन के एरर को नीचे ले आएँ तो वो हो जाएगा 0.002, और नैनो का मतलब है बेटा 10 की पावर -9, बेटा वो प्लस माइनस ऐसी है, ठीक है, एरर। तो बेटा हमारा जो ये वैल्यू निकल कर आएगा, तो बेटा ये आ जाएगा वैल्यू कहीं ना कहीं निकलने पर
पोजीशन मोमेंटम का एरर, इसको बस बेटा बेसिकली हमारे को कुछ नहीं, इसको इससे कट करना है। कट करने पर ये आराम से सॉल्व हो जाएगा और ये इसे भी सॉल्व करना काफ़ी आसान है। तो ये आ जाएगा 2.63 इंटू 10⁻23, राइट। इतनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये निकल कर आ जाएगा बेटा आपका चेंज इन मोमेंटम। आई होप ये वैल्यू जो है, 1 मिनट रुकना, बट बेटा रुक जाओ। इफ़ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, अच्छा बेटा ध्यान से देखना, उसने हमारे को मोमेंटम खुद से भी दिया है बेटा। उसने हमारे को जो मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल मोमेंटम जो उसने हमारे को दिया है, उसने एक्चुअल मोमेंटम हमारे को दिया हुआ है h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर दिया गया है। और इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू? तो बेटा वो बोल रहा है कि क्या इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम है? बेटा देखो, इस वैल्यू को ना हम ऐसे नहीं कह सकते कि क्या वैल्यू है। हम एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, हमारे को तभी क्लैरिटी आएगी। तो बेटा जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो h/4 पाई की वैल्यू होती है बेटा, आप जानते हो 0.527 इंटू 10⁻34, और बेटा अपॉन में है आपके पास 0.05, और नैनो का मतलब है 10⁻⁹। अगर बेटा आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से कट करोगे प्यारे बच्चों, तो ये मैंने करके देखी है, तो ये 10.54 और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 10⁻25 आ रहा है, राइट। तो बेटा अब आप देख सकते हो ये वैल्यू जो है, अगर मैं इसे लिखूँ 1 साइंटिफिक फॉर्म में, तो ये 1.05 इंटू 10⁻24 हो गई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बेटा ये वैल्यू कहीं से कहीं तक इससे मैच नहीं हो रही है, ये वैल्यू बेटा इससे रिजेंबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो दिस वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड एज एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो बेटा इस वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ मोमेंटम नहीं कहेंगे, सॉरी इसको नहीं, इस वाली वैल्यू को, दिस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू, ये तो बेटा हमने निकाली है, ये तो हमने कैलकुलेट खुद से करी है, जो हमारे को डेटा दिया गया था ऑन दैट, ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट करी है उस डेटा के बेस पर। बट अगर मैं बात करूँ इस वाले मोमेंटम को, जो हमारा ये निकल कर आया है, ये एक्चुअली में करेक्ट नहीं है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे दिस वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड एज द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, actual value of cannot be defined as actual value of momentum as it is, क्योंकि बेटा ये छोटी आई है वैल्यू, ठीक है, as it is smaller than, क्योंकि बेटा ये छोटी आई है, as it is smaller than the uncertainty which is impossible, as it is smaller than the uncertainty which is, बेटा देखो, which is impossible, बेटा आपको तो पता ही है, हेजनबर्ग बोल रहा है बेटा कि एक्चुअली में आपका एरर हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा, और ये वैल्यू बेटा देखो इससे छोटी आ गई है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों ये आपको समझ आए होंगे। बेटा आप इन क्वेश्चंस को बार बार करें, आप देखेंगे आपके अंदर एक बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों।